आज इस वीडियो में हम 2025 के डिफरेंट सेक्टर्स में एडमिशन में से कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे उसे देखेंगे। देखिए 6773 में क्या क्वेश्चन है। जिम एंड जॉय वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ऑन 1 April 24 they admitted John as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm. On the date of John's admission, the balance sheet of Jim and Joy showed a debit balance of 45,000 in profit and loss account. From the following, what will be the accounting treatment for this balance ऑन जॉन्स एडमिशन। अब ध्यान दें, यहाँ पर चाहे कि क्वेश्चन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हो, एडमिशन का हो, रिटायरमेंट का हो या डेथ का हो, यदि कोई सी भी आइटम बैलेंस शीट में है, वह हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूट होकर खत्म कर दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिया है। अब पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिया है तो इसे क्लोज करना है तो ये क्रेडिट होगा। और किसमें क्रेडिट, ये तो क्रेडिट हो गया। डेबिट कौन हो गया, जिम और जॉय। किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल। तो जिम और जॉय डेबिट होगा। देखिए डेबिट जिम एंड जॉय बाय 22,500 ईच एंड क्रेडिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बाय 45,000। तो बकायदा ये फर्स्ट इज राइट है। इसी सेट में एक और क्वेश्चन पूछा गया। नंदन एंड अभिनंदन वर पार्टनर्स इन ए फर्म। दे एडमिटेड गोविंदन is a new partner for 1/3 share in the profit. On Govindan's admission, the balance sheet of the firm showed sundry debtors at 3 lakh and provision for bad debts 24,000. It was decided to maintain the provision for bad debts at 10% of debtors. तो debtors के 10% में provision चाहिए. Which of the following journal entry will show the correct accounting treatment of the above transaction? तो बहुत easy सा क्वेश्चन है। 3 लाख के डेटर्स है, उसका 10% मतलब 30,000 प्रोविजन होना चाहिए। प्रोविजन कितना है, 24,000 है, तो 6,000 से हमें प्रोविजन को और इंक्रीज करना है। तो ये लॉस है, लॉस से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो 6,000 से तो हमारे इंटर बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसी सेट में एक और क्वेश्चन आया, थर्ड क्वेश्चन हो रहा है एडमिशन का। पूजा एंड कुमारी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। On 1 April 23, Noori was admitted as a new partner for 1/4 share in the profit of the firm. Noori was guaranteed a minimum profit of 1,20,000. Any deficiency on this account was to be borne by Pooja and Kumari in their profit sharing ratio. During the year ended 31st March 2024, the firm earned a net profit of 3,60,000. The amount of deficiency borne by the Pooja. अब देखो यहाँ पर एडमिशन के हिसाब से मैंने एडमिशन कर दिया, पर ये क्वेश्चन एडमिशन का नहीं है, फंडामेंटल का ही है। पर सॉल्व करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का है, तो नया पार्टनर कितना आया, 3 लाख नया पार्टनर आया 1/4 के लिए, और प्रॉफिट कितना है 360। उसे कितने की गारंटी दी है, 120 गारंटी दी। तो पहले देखें 360 का 1/4 निकाले, 3,60,000। इसका हमने 1/4 निकाला, क्या है 90,000। इसे कितने की गारंटी मिली हुई है, 120 की गारंटी मिली है। तो डेफिशिएंसी कितने की पड़ रही है, 30,000 की डेफिशिएंसी पड़ रही है। अब क्या पूछा था, अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बोन बाय पूजा। पूजा कितना बोन करेगी, तो देखिए गारंटी किसने दी है, एनी डेफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट वाज टू बी बोन बाय पूजा एंड कुमारी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करें। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। तो इस 30,000 की डेफिशिएंसी को 2:1 में बियर करेंगे। मीन्स व्हाट, एक देगा 20,000 और एक देगा 10,000। तो यहाँ पर किसके लिए पूछा गया, पूजा के लिए। पूजा कौन है, फर्स्ट पार्टनर, जिसका रेशियो 2 है। तो 20,000 इज द राइट आंसर। 360 का 1/4 निकाला, 90,000 उसे मिल रहा है, जबकि गारंटी 120 की दे रखी है। तो 30,000 का शॉर्टेज पड़ा। वो शॉर्टेज कितना पूजा देगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस सेट से इतने क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेट में देखें क्या रहा एडमिशन का क्वेश्चन। डी, ई एंड एफ वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. G was admitted as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm. G acquired his share entirely from F. G ने अपना पूरा शेयर किससे लिया, F से लिया। The new profit sharing ratio among D, E and F, G will be। अब देखिए फर्स्ट का रेशियो सेम रहेगा 2/10, सेकंड का रेशियो सेम रहेगा 3/10। अब एफ, जी ने अपना पूरा शेयर किससे लिया, एफ से लिया। तो एफ का शेयर कितना था 5/10। इस 5/10 में से माइनस कर देंगे, उसका शेयर कितना है 1/5 माइनस करा। एलसीएम 10 को 2 से डिवाइड करा, 10 को 10 से डिवाइड करा 5 - 2 3/10। और लास्ट पार्टनर का रेशियो कितना है 1/5। इसमें 2/2 का मल्टीप्लाई करें ताकि डिनोमिनेटर में सब 10 आ जाए। नया रेशियो बना 2:3:3:2 2:3:3:2। बी इज द राइट आंसर। तो क्या करा, पहले का रेशियो एज इट इज लिखा, दूसरे का रेशियो एज इट इज लिखा। जो तीसरा पार्टनर है जो अपने शेयर में से दे रहा है, उसके शेयर में से कितना उसने दे दिया, माइनस कर दिया। तो 5/10 में से 1/5 माइनस करा तो हमारा आंसर आया 3/10। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन आया, थर्ड क्वेश्चन आया। उमा एंड वीना वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:5. ऑन 1 April 24 they decided to admit Usha as a new partner for 1/4 share in profit of the firm. On Usha's admission, it was decided that goodwill of the firm will be valued equal to the previous year's profit. The profit for the year ended 31st March 24 was 5,76,000. However, to arrive this profit, both the opening stock and closing stock
वर ओवर वैल्यूड बाय 50,000 द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी। अभी एडमिशन का क्वेश्चन है पर गुडविल का एडजस्टमेंट है, यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करने वाली बात है। तो देखिए क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट है, 5,76,000 प्रॉफिट गिवन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बुक्स में कम है। अब क्या बोला, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों ओवर वैल्यूड है। अब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों ओवर वैल्यूड है तो ध्यान दो, दोनों सेम वैल्यू से ओवर वैल्यूड है, इनका इम्पैक्ट खत्म हो गया, इनका इम्पैक्ट ही खत्म हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, हम उसे माइनस करेंगे, और ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, हम उसे वापस प्लस करेंगे। तो दोनों सेम वैल्यू से ओवर वैल्यूड थे, इसलिए प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अभी भी प्रॉफिट कितना रहेगा, 5,76,000 ही रहेगा। लॉजिकली चले तो क्वेश्चन बड़ी इजीली जल्दी खत्म हो जाते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों सेम वैल्यू से ओवर वैल्यूड थे, इसलिए कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ा। एक और देखिए एडमिशन का एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर रिटायरमेंट के और में। गिरी एंड श्याम वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल 160 and 1 lakh respectively. Hema was admitted for 1/5 share in the profit of the firm. Hema bought 150 as her capital. The goodwill of the firm on Hema's admission was। ध्यान दे, बिना जब कोई गुडविल का डाटा ही नहीं हो फिर भी गुडविल कैलकुलेट करने को बोले तो ये हिडन गुडविल होती है। अब हिडन गुडविल के कैलकुलेशन के केस में दो स्टेप में काम होता है। पहले तो नए पार्टनर की कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 1,50,000, और उसके रेशियो का रेसिप्रोकल कर दे, 1/5 का रेसिप्रोकल का 5/1। तो ऐसा 5/1 करा तो इससे क्या आएगा, टोटल कैपिटल जो इतनी होनी चाहिए वो है 7,50,000, इतनी होना चाहिए। बच्चे कई बार यही आंसर देते हैं, ये आंसर नहीं है। अब इसमें से माइनस करेंगे ओवरऑल कैपिटल। ओवरऑल कैपिटल मतलब क्या, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल और न्यू पार्टनर की कैपिटल। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 1,60,000 पहले पार्टनर की, दूसरे पार्टनर की कैपिटल है 1 लाख रुपीस, और जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल कितनी है 1,50,000। ओल्ड प्लस न्यू सबकी कैपिटल माइनस कर दें, 4,10,000। और कैसी, सारे एडजस्टमेंट हो जाने के बाद वाली, मतलब जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिवैल्यूएशन, सबका एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल चाहिए हमें ओल्ड पार्टनर्स की। यहाँ कोई एडजस्टमेंट है नहीं, हम माइनस करेंगे 3,40,000 फर्म की गुडविल आई, 3,40,000। सी इज द राइट आंसर। यह हिडन गुडविल का क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन आ गए अभी तक, इसमें से एक और क्वेश्चन इसी सेट में। मूर्ति एंड माधवन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। They admitted Srinivasan as a new partner in the firm. On admission of Srinivasan, there was exist a balance of 8 lakh in debtors account and balance of 50,000 in provision for bad debts account. Debtors of 60,000 proved bad and hence were written off. It was decided to maintain a provision for bad debts at 10% of the debtors. The revaluation account will be डेबिटेड बाय ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से डेबिट होगा। अब ध्यान दें, जब भी डेटर्स पे कोई लॉस हो, जब भी डेटर्स पे कोई लॉस हो, वो हमेशा प्रोविजन में से एडजस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर बेड डेट्स 60,000 के हुए, ये 60,000 के बेड डेट्स पहले किस में से एडजस्ट होंगे, प्रोविजन में से। तो बेड डेट्स ज्यादा होगा, प्रोविजन कम रहा, तो 10,000 रुपीज जो बेड डेट्स प्रोविजन से एडजस्ट नहीं हो पाए वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। इट वाज डिसाइड टू मेंटेन प्रोविजन, एक और चीज क्या लिखी, इट वाज डिसाइड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 10% ऑफ डेटर्स। डेटर्स के 10% में प्रोविजन मेंटेन करके चलना है। तो डेटर्स 8 लाख रुपीस के डेटर्स थे, इस 8 लाख के डेटर्स में से हम माइनस करेंगे, कितना बेड डेट्स हो गया, 60,000 बेड डेट्स हो गया। रिमेनिंग कितना बचा, 7,40,000। पुराना प्रोविजन पूरा खत्म हो चुका था, ये पूरा खत्म हो गया बेड डेट्स को राइट ऑफ करने में। इस 7,40,000 का 10% नया प्रोविजन और बनाना पड़ेगा, तो 74,000 इसके, तो 10,000 प्लस 74,000, 84,000 इज द राइट आंसर। अब ध्यान दें, इन्होंने क्या पूछा, द रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इन दोनों पॉइंट्स है, बेड डेट्स के लिए और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, दोनों के लिए कुल मिला के 84,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। इससे समझाता हूँ, 10,000 कहाँ से आए, 60,000 के बेड डेट्स हुए, प्रोविजन 50,000 का पड़ा हुआ था, बेड डेट्स पहले प्रोविजन से एडजस्ट हुए, तो 10,000 ये रहा। डेटर्स की फुल वैल्यू में से बेड डेट्स माइनस करा, तो डेटर्स कितने बचे, 740, और इस 740 का 10% प्रोविजन उन्होंने करने को कहा। पुराना प्रोविजन खत्म हो गया है, तो पूरे 74,000 नया प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से 84 इज द राइट आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट सेट में देखिए 6753 में क्या क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए 8th क्वेश्चन आया, रानी, महारानी एंड लक्ष्मी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. On 1st April 24, they admitted Reena as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm. Reena acquired her share from Rani and Maharani in the ratio of 3:2. The new profit sharing ratio between Rani, Maharani and Lakshmi and Reena will be. अब 3 पार्टनर तो पहले से थे, रानी, महारानी, लक्ष्मी। नया पार्टनर कौन आया, रीना, इसके लिए 1/5 के लिए, और उसने अपना रेशियो इनसे किससे लिया, 3:2 में। तो बड़ा पूरा कैलकुलेशन करने वाला ही क्वेश्चन है। तो 1/5 का 3/5 पहले से लिया, किससे लिया, रानी से लिया, रानी मतलब फर्स्ट वन से, यह आया 3/25। फिर 1/5 का 2/5, 1/5 का 2/5, 2/25, ये किससे लिया, महारानी से लिया, मतलब पहले और दूसरे से लिया। तो जिससे लिया उसमें से उतना माइनस कर देंगे। रानी का शेयर है यहाँ पर 3:2 मतलब 3/8, रानी का शेयर है 3/8, माइनस करेंगे 3/25, जितना उसने रीना को दे दिया है। 3/8 में से माइनस करा 3/25, एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो 200 इज द एलसीएम,
200 को 8 से डिवाइड करा 25, 3 जा 24, 200 को 8 से डिवाइड करा 25, 25 3 जा 75 माइनस 24 माइनस करा तो यहाँ आंसर आया 51, दो जगह 51 दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखे महारानी का शेयर कितना था, उसका भी शेयर यही था 3/5 और इसने कितना दिया 3/8 था, 3/8 था। सेकंड का भी 3/8, उसने कितना दिया 2/25 तो इसमें 2/25 माइनस करा। अगेन एलसीएम 200 को 8 से डिवाइड करा 25, 3 जा 75 माइनस 14 माइनस 16, 75 में से 16 माइनस करा हमने, 59 इज द राइट आंसर, 59/200, तो दोनों में 59 है। नेक्स्ट थर्ड लक्ष्मी का शेयर है 2/8, 2/8 में डिनोमिनेटर लाना है अपने को 200, 2/8 में 8 में इतना मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाए, हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 जा 50, थर्ड वन का 50 यहाँ पर आ रहा है। और लास्ट वन पार्टनर का शेयर कितना है 1/5 में इतना मल्टीप्लाई करेंगे कि 200 आए तो 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आंसर रहा बी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से देखें क्वेश्चन में क्या करा, पहले पार्टनर ने और दूसरे पार्टनर इन दोनों ने नए पार्टनर को शेयर दिया कितना 1/5 को 3:2 में, तो 1/5 का 3/5 निकाला, 1/5 का 2/5 निकाला, वो आया 3/25 और 2/25, 3/8 में से 3/25 माइनस करा और 2/8 में से 2/25 माइनस करा, 2/25 माइनस करा, तो हमारा आंसर यहाँ पर इस तरह से आ गया। पूरे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। और देखिए कौन सा क्वेश्चन आया, एक और आया एडमिशन का क्वेश्चन। जॉन एंड हैरी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 1 April 23 they admitted Dinesh as a new partner for 1/4 share in the profit of the firm with a guarantee that his share of the profit will be at least 1 lakh. The net profit for the firm for the year ended 31st March 24 is 280. John's share in profit of the firm after giving guaranteed amount of profit to Dinesh will be, again ये मैंने एडमिशन देख के एडमिशन में लिख लिया, अदरवाइज ये क्वेश्चन अगेन फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का गारंटी का देखते हैं। 280 है, 280 को हम 280 में नए पार्टनर का शेयर कितना 1/4, 280 का 1/4 निकाला, वो आया 70,000। इसे कितने की गारंटी मिली है 1 लाख की गारंटी मिली है, तो शॉर्टेज कितनी पड़ गई 30,000 की शॉर्टेज रही। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, जॉन शेयर इन प्रॉफिट, अब इसको गारंटी किसने दी है, द गारंटी दैट हिज शेयर इन द प्रॉफिट शेल बी एटलीस्ट 1 लाख। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि गारंटी किसने दी है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, सबसे पहले चेक करो क्या उसको गारंटी से कम पैसा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, 30,000 उससे शॉर्टेज पड़ रही। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, सबसे पहले इस 280 में से माइनस कर दो 1 लाख, नए पार्टनर को दे दो, बचा कितना 180। इस 180 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो। ओल्ड पार्टनर कितना है 2:1 का रेशियो, इसको 3 से डिवाइड करा, 120 और 16, 120 एंड 16। ऐसा कब कर पाएंगे, जब ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में गारंटी दे। यदि किसी और रेशियो में गारंटी दे तब ऐसे नहीं कर पाएंगे। अभी यदि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में गारंटी दे तो क्या करना चाहिए, पूरे प्रॉफिट में से सबसे पहले माइनस कर दो न्यू पार्टनर का प्रॉफिट जिसको गारंटी दिए, रिमेनिंग जो बचे उस ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या पूछा गया, जॉन्स शेयर, जॉन मीन्स फर्स्ट वन को कितने मिलेगा 120, 120 इज द राइट आंसर। एक और एडमिशन का क्वेश्चन रहा, समीर एंड सोहन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3 ऑन 1 April 24 they admitted सुदर्शन एज ए न्यू पार्टनर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सुदर्शन ऑन एडमिशन वाज 2:3:2। सोहन सेक्रीफाइस ऑन सुदर्शन एडमिशन विल बी। अब हमने एक बनाया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला फॉर्मूला वीडियो, उसमें हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था। देखिए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो किस किस का है, समीर का, सोहन का और सुदर्शन का। समीर का रेशियो कितना था 4/7, 4:3। अब नया रेशियो क्या है 2:3:2। टोटल कितनी 4 और 3 7 और नीचे भी की टोटल कितनी 7 है। जब दोनों के टोटल 7 डायरेक्ट माइनस कर देना चाहिए तो बचा क्या 2/7 डैश और माइनस का 2/7। जो पॉजिटिव वो सेक्रीफाइस कर रहा है, नेगेटिव गेन कर रहा है। सेक्रीफाइस करा पहले वन ने, तो पहला कौन सा है सोहन, पहला कौन है समीर ने सेक्रीफाइस करा, सोहन ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कहा। और क्वेश्चन में पूछा क्या सोहन कितना सेक्रीफाइस करा, तो सोहन कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या होगा ए नील। नेक्स्ट 4 सेट में देखिए क्या क्वेश्चन रहे, राकेश एंड सोमेश वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। मोक्ष वाज एडमिटेड फॉर as a new partner for 3/5 share in the profit of the firm. Moksh bought 3 lakh as his share of capital and 6 lakh as his share of goodwill premium. The value of firm's goodwill, firm की goodwill। अब देखिए रिवर्स क्वेश्चन हो गया, क्या नॉर्मली फर्म की गुडविल देते हैं और पार्टनर की गुडविल निकालते हैं। इस बार क्या है पार्टनर की गुडविल दे दी, 3 लाख कैपिटल के लाया और 6 लाख गुडविल के। जब भी किसी एक पार्टनर से फर्म क्या कैलकुलेशन करना है तो उस पार्टनर के डाटा को डिवाइड कर देना चाहिए उसके शेयर से, करो मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। शेयर का रेसिप्रोकल क्या है 3/5 का अपोजिट करा 5/3। यहाँ से हम करके एक पार्टनर के रेशियो से पूरी फर्म का डाटा निकाल पाएंगे, तो आंसर आएगा इससे 10 लाख। क्या करा हमने, एक पार्टनर का शेयर, एक पार्टनर की वैल्यू और उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे फर्म का डाटा आ जाता है, तो 10 लाख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वन, कबीर एंड लारा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ
5:3. Mark was admitted as a new partner for 2/5 share in the profit of the firm. Mark was to bring 2/5 of the combined capital of Kabir and Lara after all adjustments are carried out. The capital of Kabir and Lara after all adjustment were 8 lakh and 7 lakh respectively. The capital brought by Mark was. अब देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन का उन्होंने क्वेश्चन बना के रख दिया। तो देखिए कैपिटल कितनी है ओल्ड पार्टनर्स की 8 लाख और 7 लाख 15 लाख कैपिटल है। इस क्वेश्चन को मैं वो कितनी कैपिटल आएगा 2/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ कबीर एंड लारा। सिंपल ये तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ कबीर एंड लारा, तो इसका से 2/5 निकालना है। प्रपोर्शनेट कैपिटल बोला होता तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता, पर यहाँ पे क्या बोला 2/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ कबीर एंड लारा। इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल का 2/5 निकाल लें। 3 लाख इंटू 2 6 लाख इज द राइट आंसर। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आएगा क्वेश्चन में करना क्या है। नेक्स्ट देखिए, प्रखर एंड राजन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capital of 10 lakh and 9 lakh respectively. Siddharth was admitted as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm. The new profit sharing ratio between Prakhar, Rajan and Siddharth was agreed 12:8:5. The sacrifice ratio of Prakhar and Rajan will be. तो अभी अपन ने कहा था वैसे एक ही सेट में एक ही जैसा क्वेश्चन 2 बार आ गया। देखिए कैसे लिखेंगे, ओल्ड रेशियो लिख दें, न्यू रेशियो लिख दें। ओल्ड किसका, प्रखर का, राजन का, और नया पार्टनर कौन आया, सिद्धार्थ का। प्रखर, राजन, सिद्धार्थ। ओल्ड रेशियो क्या था 3:2 और न्यू रेशियो कितना है 12:8:5। आसान तरीका बता रहा हूँ, 3 और 2 की टोटल 5 होती है, 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर दे, 12 और 8 20 और 5 25 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दे। क्या आया 25 3 75 50 डैश 5 से करा तो 60:40 डैश। क्या करा 25 का मल्टीप्लाई ऊपर के रेशियो में कर दिया और 5 का मल्टीप्लाई नीचे के रेशियो में कर दिया। ये कहाँ से लाया 25 और 5 12 8 और 5 की टोटल करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और 2 की टोटल करके नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बचा 15 अपॉन में क्या 75 और 50 कितना आया 125 और यहाँ पर आया 10/125। तो 15:3 पॉजिटिव आंसर है। मतलब ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये 25 से गेन कर रहा है 25/125 से। तो 15:10 शॉर्ट करेंगे तो 3:2। सेक्रीफाइस रेशियो कितना है 3:2। इस तरीके से क्वेश्चन करने में क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है बिना कोई ज्यादा एलसीएम लिए और कैलकुलेशन करें। अब नेक्स्ट सेट में देखिए, नेक्स्ट सेट में कौन से क्वेश्चन है। अखिल, बजरंग एंड चिन्मय वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दिलावर वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इन द फर्म। दिलावर एक्वायर्ड 1/10 शेयर फ्रॉम अखिल एंड 2/10 फ्रॉम बजरंग। हिज उसके शेयर का 1/10 और उसके शेयर में से 2/10। ध्यान दो, ऑफ हिज शेयर है और फ्रॉम हिज शेयर है। अब देखिए यहाँ पर नए पार्टनर का तो शेयर ही नहीं दिया है, तो 1/10 एक्वायर्ड हिज 1/10 शेयर फ्रॉम अखिल एंड 2/10 फ्रॉम, तो एक से कितना लिया 1/10, दूसरे से 2/10। दिलावर वाज एडमिटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर इन द प्रॉफिट। बड़ा सिंपल है, पहले से कितना लिया 1/10 और दूसरे से कितना लिया 2/10। दोनों को एडअप कर दे 1 + 2 3/10। ध्यान दे नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया था तो उसने एक से 1/10 लिया, दूसरे से 2/10 लिया, तो 1/10 और 2/10 दोनों को एडअप करेंगे तो आंसर आएगा 3/10 इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन, सुहास एंड विलास वर पार्टनर्स इन ए फर्म विद कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड प्रभास इज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। प्रभास बॉट 2 लाख एज हिज कैपिटल। प्रभास शेयर ऑफ गुडविल भी। इस बार क्या पूछा, प्रभास शेयर ऑफ गुडविल। पिछले क्वेश्चन में आया था फर्म की गुडविल, इस बार पूछा प्रभास के शेयर की गुडविल। तो देखिए हिडन गुडविल का क्वेश्चन अगेन, इस पार्टनर के कैपिटल और उसके रेशियो के रेसिप्रोकल से हम पूरी फर्म की कैपिटल निकाले। 2 लाख इंटू 5/1 करा, 10 लाख क्या आ गई पूरी फर्म की कैपिटल। इसमें वापस से पूरी फर्म की कैपिटल माइनस करें जो अभी पता है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, 4 और 3 7 और 2 9 लाख माइनस करा 1 लाख। जो ये 1 लाख आया 1 लाख पूरी फर्म की गुडविल आई। ध्यान दें ये पूरी फर्म की गुडविल है। पिछले सेट में फर्म की गुडविल पूछी थी, इस बार प्रभास के शेयर की गुडविल पूछी, तो 1 लाख का हम 1/5 निकालेंगे, वो राइट आंसर होगा 20,000 इज द राइट आंसर। फिर से देखिए क्या करा, नए पार्टनर की कैपिटल और उसके रेशियो का रेसिप्रोकल करेंगे तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होना चाहिए वो निकली। उसमें से अभी कैपिटल कितनी है 4 लाख प्लस 3 लाख और नए पार्टनर की 2 लाख, 9 लाख माइनस करा, 1 लाख इज द गुडविल ऑफ द फर्म। इसमें नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/5, तो 1/5 इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए क्या आया, काजल एंड लॉरा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिटेड मेडी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। Mehdi brought 8 lakh his capital and 4 lakh his share of premium for goodwill. Kajal, Laura and Mehdi decide to share profit in future in the ratio of 2:1:1. After all adjustment in respect of goodwill, revaluation of asset and liability, etc., Kajal's capital of 15 lakh, Laura's capital was 8 lakh. It was agreed that partners' capital should be in proportion to their new profit sharing ratio. Taking Mehdi's capital as base, the adjustment was made by bringing or writing the necessary cash as the case may be. The cash brought in by Kajal. Cash brought in by काजल। तो देखिए यहाँ पर न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पे, न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पे हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालना है। तो इसको कैसे करते हैं,
ध्यान दें, इसे केस में क्या करते हैं, पहला काम करना होता है न्यू रेशियो कैलकुलेट करना, वो गिवन है। दूसरा क्या होगा, नए पार्टनर की कैपिटल और उसके रेशियो से पूरी फर्म की कैपिटल निकाल ले। जैसे हम गुडविल निकालते हैं रेसिप्रोकल करके 8 लाख का 4/1 करा, 1/4 का रेसिप्रोकल कर दिया 4/1, 32 लाख क्या हो गई, पूरी फर्म की कैपिटल हो गई। 32 लाख क्या हो गई, पूरी फर्म की कैपिटल। इसको न्यू रेशियो में बांट दे। इसे क्या करें, अगला काम न्यू रेशियो में बांट दे। ध्यान दे, 3 स्टेप में काम हो रहा है। पहली स्टेप पे अगर नया रेशियो निकाले, वो क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी स्टेप पे क्या करें, नए पार्टनर की कैपिटल और उसके रेशियो के रेसिप्रोकल से पूरी फर्म की कैपिटल निकाले, जो हमने निकाली। थर्ड स्टेप पे क्या करें, इसे न्यू रेशियो में बांट दे। इसे न्यू रेशियो में बांट दिया, 2:1:1 में बांटा, डिवाइड 4, तो आया 16 लाख, 8 लाख और 8 लाख। 16 लाख किसकी है, काजल की। तीनों पार्टनर की कैपिटल हो गई 16 लाख, 8 लाख और 8 लाख। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, द कैश ब्रॉट इन बाय काजल, काजल कितनी कैश लेकर आएगी। तो काजल की कैपिटल कितनी है, यहाँ पर काजल की कैपिटल दे रखी है 15 लाख। काजल की ऑलरेडी कैपिटल कितनी है, 15 लाख, और उसकी होनी कितनी चाहिए, 16 लाख। तो काजल की कैपिटल 1 लाख रुपए से शॉर्ट पड़ रही, तो काजल कितनी कैपिटल लेके आएगी, 1 लाख। तो ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं है 16 लाख आप आंसर कर दो। 16 लाख आंसर नहीं है, आंसर क्या है, काजल कितनी और कैपिटल लेकर आएगी। तो काजल की 15 लाख ऑलरेडी है, 16 लाख होना चाहिए, तो 1 लाख रुपए 1 लाख कैपिटल और वो लेकर आएगी। तो ए इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन रहा इसी सेट में, पुलकित एंड रविंदर वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सिकंदर वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। पुलकित, रविंदर एंड सिकंदर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। सिकंदर bought 5 lakh as his capital and 10 lakh as his share for premium for goodwill. The amount of premium for goodwill that will be credited to old partners capital account will be। तो गुडविल कितनी मिलेगी, तो ना गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलती है। गुडविल किस मिलती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो देखे दोनों दिए। ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो 3:2 और न्यू रेशियो कितना है 2:2:1, 2:2:1। एडअप करें, 3 और 2 की टोटल भी 5 होती है, ये भी 5 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट माइनस कर दे। 1/5 डैश और माइनस का 1/5, जो पॉजिटिव वो सेक्रीफाइस करा, अकेले पहले पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, तो गुडविल पूरी पहले पार्टनर को ही मिल जाएगी। तो क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर, तो सिर्फ पहला पार्टनर कौन है, पुलकित, पुलकित को ही गुडविल यहाँ पर पूरी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखें कौन सा क्वेश्चन रहा। अब फर्स्ट सेट आ गया, तो फर्स्ट सेट में देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए। 11th क्वेश्चन आया एडमिशन का। देखिए, नीता, विदुर एंड मीता वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:4:1। On 1st April 24 they decide to admit Samir as a new partner. New profit sharing ratio between Neeta, Vidur and Meeta and Samir were 1:1:1:1. The balance sheet of Neeta, Vidur and Meeta before Samir's admission showed machinery of 6 lakh. On the date of admission, it was found that machinery is overvalued by 20%. The value of machinery shown in the new balance sheet after Samir's admission will be। अब इतने सारे रामायण गई, पर क्वेश्चन में मेन चीज तो यहाँ पर तीसरी लाइन में मशीनरी कितने की है, 6 लाख की, और ये 20% से ओवर वैल्यूड है। ध्यान दें, मशीनरी क्या है, ओवर वैल्यूड, मतलब ऑलरेडी ज्यादा है। हमें क्या करना है, ये 6 लाख क्या है, ओवर वैल्यूड है। कितने परसेंट है, 20% है, तो इसको 120 से डिवाइड करेंगे, और नई वैल्यू चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से करेक्ट वैल्यू चाहिए तो हम 100 से मल्टीप्लाई करें। 6 लाख क्या है, 20% ज्यादा है, तो इसलिए 120 से डिवाइड करा, और 100% वैल्यू पूछे तो 100% निकालने से सॉल्व करेंगे तो 5 लाख आंसर आएगा। और चेक कर लो, 5 लाख का 20% 1 लाख होता है, तो नई वैल्यू कितनी आएगी, 5 लाख। डी इज द राइट आंसर। और कौन सा क्वेश्चन आया, एक और क्वेश्चन, मोक्ष एंड प्राण वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2. Their capital was 5 lakh and 3 lakh respectively. They admitted Tushar as a new partner for 1/5 from 1st April 24 for 1/4 share in future profit. Tushar brought 4 lakh as his share of capital. The goodwill of the firm on Tushar's admission will be। Again ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। तो हिडन गुडविल में क्या करते हैं, नए पार्टनर की कैपिटल और उसके रेशियो का रेसिप्रोकल करें 4 लाख, और उसके रेशियो का रेसिप्रोकल करा 4:1। ये आंसर आया 16 लाख। ये 16 लाख फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ये होता है। अब कितनी है देख ले, 5 लाख और 3 लाख 8 लाख, और नए पार्टनर की 4 लाख 12 लाख। 16 लाख होना चाहिए और है कितनी, 12 लाख, मतलब 4 लाख क्या है यहाँ पर, गुडविल ऑफ द फर्म। अब क्या पूछा है, गुडविल ऑफ द फर्म ही पूछी है, तो 4 लाख इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन में नए पार्टनर की गुडविल पूछी थी, तो उससे नए पार्टनर की निकालेंगे, यहाँ पर 4 लाख इज द राइट आंसर। अब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते बन जाएंगे। अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस देखे एमसीक्यू, उसमें सबसे ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन यदि कहीं आ रहे हैं तो वो एडमिशन से ही आए, बाकी इतने डिफिकल्ट नहीं रहे। एडमिशन के क्वेश्चन है, पूरे टेक्निकल क्वेश्चन रहे। यदि आपको नॉलेज है तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थोड़ा ध्यान से पढ़े, ध्यान से रूल अप्लाई करें तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आए, मोस्टली क्वेश्चन रहा रेशियो निकालने वाला, हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन वो रहे जो हर केस में आते हैं, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने वाला, प्रॉफिट या लॉस को, जनरल रिजर्व को, तो वो तो सभी में एक जैसे होते हैं। मेन क्वेश्चन कौन से रहे, रेशियो कैलकुलेट करने वाले और हिडन गुडविल के क्वेश्चन। इन दो तरह के क्वेश्चन में प्रैक्टिस ज्यादा करें ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें।